नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है क्लास नंबर 60 है और TGT PGT आर्ट से जो है संबंधित क्लास है। आप जानते होंगे जो है रिज़ल्ट का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। अब जो है यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट कल की डेट में आ जाएगा। आप शाम 4 बजे तक अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। 4 बजे के बाद जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी इंटरमीडिएट के लिए, तो प्राविधिक कला वाले 4 बजे तक रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं। 4 बजे के बाद स्टार्ट करें और रात में कभी भी देख सकते हैं। हो सकता है 4 बजे थोड़ा सा जो है साइड व्यस्त रहे, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं, 21-22 लाख लोग हैं यहाँ पर भी, तो भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए वेबसाइट थोड़ी सी बिजी हो सकती है। 3-4 वेबसाइट्स भी जारी की गई हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो उतावले होते हैं कि हमें रिज़ल्ट देखना है तो देखना है। और होता क्या है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर रिज़ल्ट ही नहीं खुल रहा है, रिज़ल्ट ही नहीं खुल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको केवल और केवल तैयारी में ध्यान देना है, क्योंकि 148 पद आ चुके हैं और ये 148 पद आपके जीवन को सार्थक बनाने वाले हैं। आप जानते होंगे एक एक पदों के लिए कितनी मारामारी है यहाँ पे, आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो 148 पदों में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आज शाम जो है हम लोग लाइव भी आ रहे हैं। लाइव सेशन में भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग शैलेंद्र नाथ डे के बारे में जानेंगे। शैलेंद्र नाथ डे हों या फिर मनीषी डे हों, इन सभी के बारे में जो डे भाई हैं, मुकुल चंद डे हों, इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ होता है। तो बेटा ये इलाहाबाद में जन्मते हैं। शैलेंद्र नाथ डे जो है दारागंज, आप जानते होंगे दारागंज वाला बेल्ट, दारागंज में इनका जन्म होता है, इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। लेकिन जो है इनका एक प्रसिद्ध जो है चित्र श्रृंखला बहुत फेमस होती है मेघदूत नाम से, उसमें जो है खास होता है डाटा, और जो है वहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं हम लोग शैलेंद्र नाथ डे, मनीषी डे या फिर मुकुल चंद डे क्या हैं, कैसे हैं, क्या इनका खासियत रहा है। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं, बंगाल शैली के कुशल श्रेष्ठ चित्रकार हैं। उन्होंने अवनी बाबू के शिष्यत्व में 1909 में ये अवनी बाबू यानी अवनींद्र नाथ ठाकुर के साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उनके शिष्य हैं। और अपनी कला शिक्षा पूर्णतया ग्रहण कर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में मूल रूप से ये उप प्रधानाचार्य भी बनते हैं। तो कहाँ मूल रूप से जयपुर के कॉलेज, किस कॉलेज में? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे उप प्रधानाचार्य भी हो जाते हैं। डे ने जयपुर में अनेक सुंदरम चित्रों का रचनाएं की हैं, साथ ही साथ जो है चित्रकला के प्रति विशेष जन चेतना जागृत की है। उन्होंने भारतीय चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए भारतीय चित्रकला पद्धति नाम से एक बुक भी लिखी है। भारतीय चित्रकला पद्धति नाम से एक बुक भी प्रकाशित की है। आगे अगर बात करते हैं तो उन्होंने जयपुर में रह करके अनेक योग्य शिष्यों, इनके शिष्य भी हैं, शैलेंद्र नाथ डे के बहुत फेमस शिष्य हैं, जैसे नाम आएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, मोहनलाल, शंभुनाथ मिश्रा, अवनीश चंद्र गौतम और देवकी नंदन मिश्रा, ये इनके परम शिष्य हैं। याद रखना है, शिष्यों की श्रेणी में कई बार कन्फ्यूजन के लिए देता है कि वो कुछ डाटा दे देगा अवनी बाबू के शिष्य, एक दे देगा इनके शिष्य, उन्हीं में कन्फ्यूजन होता है और लोग अक्सर गलत करके आते हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए, राम गोपाल विजयवर्गीय, मोहनलाल, शंभुनाथ मिश्रा, अवनीश चंद्र गौतम और देवकी नंदन मिश्रा जो है ये मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य हैं। शैलेंद्र नाथ डे के अगर जन्म की बात करते हैं बेटा, 1890 में इनका जन्म होता है, ये भी याद रखना है, दारागंज प्रयागराज में। ठीक है, दारागंज प्रयागराज में। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसने लिखी है? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है। मेघदूत इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपको याद रखना है, मेघदूत इनकी प्रसिद्ध रचना है, उसे भी आपको याद रखना है। अब शैलेंद्र नाथ डे के बाद हम लोग देखेंगे मनीषी डे के बारे में। मनीषी डे की अगर बात करते हैं, जन्मजात चित्रकार थे, 1906 में इनका जन्म होता है, 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है मनीषी डे की, लेकिन मनीषी डे बहुत ही फेमस हो जाती हैं। बात करते हैं जन्मजात चित्रकार हैं, उनका एक कलात्मक परिवार था और उसी में उनका जन्म होता है। डे का पालन पोषण जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ ये पली बढ़ी और उन्हीं के देखरेख में मूल रूप से इनका पालन पोषण हुआ है। डे के बड़े भाई जो है मुकुल चंद डे हैं और बहन जो है रचना चंदा थी, रानी चंदा थी, और मुकुल चंद डे इनके बड़े भैया हैं। अगर बात करते हैं तो जो दोनों ही प्रतिभाशाली चित्रकार हैं, ये मुकुल चंद डे और मूल रूप से मनीषी डे, ये अच्छे और प्रतिभाशाली चित्रकार माने जाते हैं। मनीषी डे का प्रथम और शिक्षा गुरु माना जाता है रविन्द्रनाथ ठाकुर को। तो ये याद रखना है, मनीषी डे किसकी शिष्या थी या फिर किसके शिष्य थी।
तो रविंद्रनाथ ठाकुर राइट आंसर बनता है। और अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए अवनींद्रनाथ ठाकुर भी राइट आंसर देगा, लेकिन वहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, रविंद्रनाथ ठाकुर राइट आंसर लगाना है। उसके बाद जो है नंदलाल बोस से भी इन्होंने कुछ शिक्षाएं ग्रहण की हैं, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद जो है नंदलाल बोस से भी ये कला की शिक्षा प्रदान करती हैं। आगे बात करते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर, मुंबई, दक्षिण भारत में रह करके उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों की रचना की और आकृतियों में टेम्परा, जल रंग और विविध प्रयोग को मूल रूप से आगे बढ़ाया है। प्रकृति व नारी जीवन के बहुत से स्केच बनाया और भारतीय कुमारियों का एक जो है चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाया है। आकृति चित्रण में मूल रूप से उन्होंने आधुनिक प्रयोगों को किया है। गहरे गुलाबी रंग खूब अच्छे से इन्होंने प्रयोग किए हैं। कौन? मनीषी डे। मनीषी डे है जो है गहरे गुलाबी रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। इनके गुरु हैं नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये दोनों नाम आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये नहीं देखा जाता कौन से चैप्टर से पूछा गया, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर ये होता है बस। अब मनीषी डी के बाद आता है मुकुलचंद डे। इनके भाई हैं, याद रखना है, और ये भी एक अच्छे कलाकार हैं। कला परिवार में इनका जन्म होता है। 1885 में इनका जन्म होता है। 1989 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुकुलचंद डे की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है बांग्लादेश में होता है। श्रीधर खोला में मूल रूप से इनका जन्म होता है, ये भी याद रखना है। और 23 जुलाई 1895, 23 जुलाई 1895 को उनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो श्रीधर खोला में इनका जन्म होता है। और मूल रूप से कहाँ पड़ता है श्रीधर खोला? तो ये पड़ता है बांग्लादेश वाला बेल्ट, वहीं पे मूल रूप से इनका जन्म होता है। मुकुलचंद डे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रभावशील और चित्रकार माने जाते हैं। मुकुलचंद डे की कला शिक्षा रविंद्रनाथ ठाकुर तथा अवनींद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में प्राप्त होती है। तो इनके कलागुरु दोनों हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर और अवनींद्रनाथ ठाकुर दोनों हैं। और कहा जाता है कि 1927 में जब बर्गिम्बम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल और कॉर्नेशनल मेडल से मूल रूप से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। कब? 1927 में। रविंद्र विश्वविद्यालय कोलकाता में डीएलएड की ये उपाधि प्राप्त करते हैं और उसके बाद ही ललित कला एकेडमी कोलकाता में फेलो भी रह चुके हैं। 1944 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्राचार्य पद पर भी ये मूल रूप से कार्यमुक्त रहे हैं। तो किस कॉलेज में? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में मूल रूप से मुकुलचंद डे जो है अपना कार्य सेवाएँ दे चुके हैं। वहाँ पर प्राचार्य के रूप में यानी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके पश्चात जो है निरंतर कला संसाधनों में ही लीन रहे और मूल रूप से कला को कैसे उन्नति के मार्ग पे ले जाया जाए इसी को सोचते रहे और इसी को आगे बढ़ाते रहे। आगे बात करते हैं तो भारतीय कला परंपरा में अमलांकन जिसे हम लोग एचिंग कहते हैं, एचिंग बनाना, एचिंग में पूर्णतः नवीन विधा थी। वह तत्कालीन ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस दशा में सर्वाधिक कार्य किया और भारतीय विन्यास की प्रकृति के बावजूद भी उन्होंने सुरुचि, बुद्धि चातुर्य और एक नए कार्य को सीखा और मूल रूप से धातु का बारीक रेखांकन व अन्य प्रभावों की सूक्ष्मता के साथ आत्मसात किया है। और बताया जा रहा है कि मुकुलचंद डे जो है एक तकनीकी रंगों में भी उपयोग किए जाते थे और साथ ही साथ उनकी अनुभूति करना और तकनीकी रंगों का प्रयोग करना कोई उनसे सीख सकता था। उनकी कला में चित्रशिल्प की सादगी और वातावरण के चित्रण में प्रासंगिक सौंदर्य महत्वपूर्ण रहता है। एचिंग चित्रण में मूल रूप से कौन सबसे ज़्यादा फेमस होता है? मुकुलचंद डे होते हैं। एक डाटा आपको और याद रखना है, कहाँ पे प्राचार्य रहे? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में मूल रूप से प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। अच्छा, मुकुलचंद डे की बहन का नाम क्या है? तो मुकुलचंद डे की बहन का नाम आपने अभी देखा है, मनीषी डे है, जस्ट हमने अभी पढ़ा है। तो ये 3-4 डाटा याद रखने हैं, यही डाटा आपसे पूछे जाते हैं, बाकी और क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते क्योंकि यह आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, फिर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे डाटाज आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग 9:30 बजे लाइव मिल रहे हैं, उसमें भी आप लोग जो है अपनी विषय वस्तु रख सकते हैं। फिलहाल हमारा विषय होगा 148 में कैसे फाइनली सिलेक्शन लिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।